बार जब ऐसा बदलाव शुरू हुआ तो बहुत से आम लोग करोड़पति बन गए। हैज फंड नहीं, वॉल स्ट्रीट नहीं, बहुत अमीर नहीं, बस मेरे और आपके जैसे आम लोग। और आज ज़्यादातर लोगों को तो यह याद भी नहीं है कि ऐसा हुआ था। लेकिन बात यह है कि यह अभी 2026 में फिर से हो रही है और पहले की तरह ही ज़्यादातर लोग इसे पूरी तरह मिस कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वह बदलाव असल में क्या है। हिस्टोरिकल डाटा हमें ऐसे पलों के बारे में क्या बताता है और सबसे ज़रूरी बात, आम लोगों ने उस समय असली दौलत बनाने के लिए क्या किया था और आज क्या कर रहे हैं। कोई हाइप नहीं, कोई बस डाटा के साथ असली जानकारी जो मैं चाहता हूं कि आपके पास हो, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आगे क्या करना है। आखिरी तक मेरे इस वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक लाइक करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इतिहास में हर बार जब कोई बड़ा आर्थिक बदलाव होता है तो ज़्यादातर लोगों को यह तब पता चलता है कि यह बहुत बड़ी बात थी, और जब यह पहले ही खत्म हो चुका होता है वे पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं मुझे कुछ करना चाहिए था। लेकिन जब यह असल में हो रहा था तो या तो उन्हें पता नहीं था, या उन्हें यकीन नहीं था, या उन्होंने बस कुछ किया ही नहीं। 1990 के शुरुआत के बारे में सोचिए। इंटरनेट अभी शुरू हुआ था। 93 में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वेबसाइट क्या होती है। 99 तक अमेजन की कीमत अरबों में थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हजारों शुरुआती कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया था। जिन लोगों ने 90 के दशक के शुरुआत में डेल, सिस्को या इंटेल जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उन्हें कुछ मामलों में 10,000% या उससे ज़्यादा का रिटर्न मिला। फेडरल रिजर्व के डाटा के अनुसार 1990 और 2000 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में घरों के नेटवर्क लगभग 20 ट्रिलियन बढ़ी। इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी बम के शुरुआती दौर में लोगों के शामिल होने से जुड़ा था। लेकिन यहाँ जो बात अजीब है वह यह है कि ज़्यादातर लोग जल्दी नहीं आए, वे देर से आए जब कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ लोग 2000 में डॉट क्रैश से ठीक पहले आए और उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया। फिर वही हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में सोशल मीडिया बढ़ रहा था। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि यह कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खिलौना है। वे गलत थे। 2012 तक फेसबुक 14 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ पब्लिक हो गया। जिन लोगों ने जल्दी समझ लिया कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, शुरुआती एम्प्लॉइज ने जिंदगी बदलने वाला पैसा कमाया। इस बीच ज़्यादातर आम लोग किनारे खड़े होकर देख रहे थे। और अब हम 2026 में हैं और जो बदलाव अभी शुरुआत ही हो रहा है वह 1993 में इंटरनेट से भी बड़ा है। यह 2004 में सोशल मीडिया से भी बड़ा है और डाटा इसका सपोर्ट करता है। मेरी राय नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम अभी उस समय के बीच में हैं जिसे इकोनॉमिस्ट 5वीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले 4 थे: स्टीम, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर और इंटरनेट। हर एक ने अमीर लोगों को एक बिल्कुल नया क्लास बनाया। वे लोग जो बदलाव से पहले आम थे और मिलियंस मिलियंस यहाँ तक कि बिलियनियर भी बन गए क्योंकि वे समझ गए थे कि क्या बदल रहा है और उन्होंने खुद को उससे आगे रखा। 5वीं इंडस्ट्रियल क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानी काम और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ मिलाना है। लेकिन यह सिर्फ एआई नहीं है, यह एआई प्लस ऑटोमेशन है। साथ ही साथ इन चीज़ों के ऊपर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इन सबको सुरक्षित रखते हैं। मैकेजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार एआई और ऑटोमेशन हर साल दुनिया भर में 6.1 से 7.9 ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर रहे हैं। यह जापान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा दौलत है जो हर साल बन रही है। और यह दौलत सिर्फ टेक कंपनियों को नहीं जाती, यह हर इंडस्ट्री
हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रिटेल हर सेक्टर में असर डालती है। यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि ज़्यादातर लोग क्यों भूल जाते हैं, हर टेक्नोलॉजी बदलाव जो हुआ है वह पहले से ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, और यह बदलाव हमने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे भी तेज़ी से हो रहा है। 1999 में नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में लगभग 3.5 साल लगे, मतलब 3.5 साल लगे। 2004 में फेसबुक ने 10 महीनों में 1 मिलियन यूजर्स पूरे कर दिए। 2010 में इंस्टाग्राम ने 2.5 महीने में 1 मिलियन यूजर्स पूरे कर दिए, और जब 2022 के आखिर में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो यह 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। 5 दिन अपनाने की यह रफ्तार एक बड़ी वजह से मायने रखती है। शुरुआती लोगों के लिए मौके का समय पहले से ही काफ़ी कम है। 1990 के दशक में लोगों के पास इंटरनेट कंपनियों में खुद को स्थापित करने के लिए लगभग 1 दशक का समय था। इससे पहले कि मेन स्ट्रीम भीड़ आए, एआई के साथ वह समय 2 या 3 साल हो सकता है, शायद उससे भी कम। लेकिन सबसे बड़ा मौका हमेशा यूट्यूब ही रहेगा, खासकर अगर आप चीज़ें सही तरीके से करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक दुनिया भर के 75% कंपनियां किसी न किसी तरह के एआई टेक्नोलॉजी अपनाने का प्लान बना रही है। अभी 2026 के शुरुआत तक लगभग 56% अमेरिकी बिजनेस ने किसी न किसी तरह की एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है 44% ने अभी भी नहीं किया है। वह 44% का गैप, यहीं पर बहुत सारे मौके अभी हैं, कल नहीं अभी, और एक डेडलाइन है 2030 तक। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट और टेक रिसर्चर इस बात से सहमत हैं कि वर्कफोर्स में एआई इंटीग्रेशन बड़े पैमाने पर और नॉर्मल हो जाएगा। आज जो अर्ली मूवर का फ़ायदा है वह तब तक काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यह समझने के लिए लगभग 4 साल है कि क्या हो रहा है, और यह तय करने के लिए कि आप खुद को इससे आगे रखना चाहते हैं या 1993 और 2004 की तरह पीछे रह जाना चाहते हैं। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि यह बदलाव असल में वेल्थ के मौके कैसे बनाता है, क्योंकि यह सिर्फ एआई कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है। यह असल में ऊपरी लेयर है। यहाँ 3 अलग अलग लेयर हैं, और तीसरी सबसे ज़रूरी है, लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर। हर बार जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो वे लोग अमीर हो जाते हैं जो ऐसी सड़कें बनाते हैं जिन पर बाकी सब गाड़ी चलती है। 1840 के दशक की गोल्ड रश में फावड़े बेचने वाले लोग सोना खोदने वाले लोगों से एवरेज ज़्यादा पैसा कमाते थे। जब 1990 के दशक में इंटरनेट बढ़ रहा था तो जिन कंपनियों ने केबल, राउटर और सर्वर बनाए जो इंटरनेट की बैकबोन है, उन्होंने खूब पैसा कमाया। भले ही कौन सी वेबसाइटें असल में बची रही, आज के एआई क्रांति की बैकबोन 4 चीज़ों से बनी है। पहला सेमीकंडक्टर, या हर उस डिवाइस के अंदर लगे चिप्स हैं जो एआई से चलता है। इनके बिना कुछ भी काम नहीं करता। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार 2023 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू लगभग $527 बिलियन थी, और 2030 तक इसके 1 ट्रिलियन से ज़्यादा होने की अनुमान है। इस स्पेस की कंपनियां एआई युग की फावड़ा बेचने वाली कंपनियां हैं। दूसरा, डाटा सेंटर। हर बार जब कोई एआई टूल का इस्तेमाल करता है तो कोई सवाल पूछता है कि कोई इमेज बनाता है, कोई मॉडल चलाता है, तो उस जानकारी को एक फिजिकल बिल्डिंग में जाना पड़ता है जो उसे स्टोर और प्रोसेस करती है। डाटा सेंटर्स की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रिसर्च फर्म JLL के अनुसार अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में डाटा सेंटर की कैपेसिटी को 2030 तक दोगुने से भी ज़्यादा करने की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट है। तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वह डिजिटल हाईवे है जो यूजर्स को एआई टूल्स, डाटा सेंटर्स और बाकी सभी चीज़ों से जोड़ता है। ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट का अंदाजा 2024 में लगभग $676 बिलियन था, और यह तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़्यादा एआई इस्तेमाल का मतलब हमेशा ज़्यादा क्लाउड इस्तेमाल होता है। चौथा है साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे ज़्यादा बिजनेस और सरकारें अपनी सेंसिटिव जानकारी को एआई सिस्टम में ले जा रही है,
उस डाटा को सुरक्षित रखने की जरूरत भी है, उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स के मुताबिक ग्लोबल साइबर क्राइम की लागत 2025 तक सालाना 10.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जो कंपनियां इसके खिलाफ डिफेंस बना रही है, उन्हें उस खर्च से बड़ा फायदा होने वाला है। ये 4 एरिया सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी एआई युग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बात यह है कि आपको एआई रेस में कौन जिताता है, यह चुनने की जरूरत नहीं है, ताकि आप उनसे फायदा उठा सके। अगर एक एआई कंपनी दूसरे को हरा देती है, तो भी डाटा सेंटर, चिप्स और क्लाउड जीत जाते हैं। दूसरी लेयर बिजनेस का मौका है। हर बड़ा बदलाव नए बिजनेस बनाता है, पुराने बिजनेस को खत्म करता है और मौजूदा बिजनेस को पूरी तरह बदल देता है। इंटरनेट ने ब्लॉकबस्टर को खत्म कर दिया और नेटफ्लिक्स बनाया। इसने टावर रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया और स्पॉटिफाई बनाया। इसने सिर्फ नई कंपनियां ही नहीं बनाई, इसने पुरानी कंपनियों को या तो ढलने या खत्म होने पर मजबूर कर दिया। यही चीज अभी एआई के साथ हो रहा है। मैं आपको इसका एक पक्का उदाहरण देता हूं कि यह कैसा दिखता है। कुछ साल पहले एक मिड साइज कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस टीम चलाने में सैलरी, बेनिफिट और ओवरहेड में हर साल $5 लाख खर्च हो सकते थे। आज कंपनियां उस लागत के एक छोटे से हिस्से पर 80 से 90% कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट को संभालने के लिए एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रही है। जो बिजनेस यह पहले समझ जाते हैं, उन्हें अपने कॉम्पिटिटिव के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। जो लोग इसे नहीं समझ पाते, वे पीछे रह जाते हैं और उनका बिजनेस बंद हो जाता है। इससे लोगों के लिए 2 तरह के मौके बनते हैं। एक, अगर आप बिजनेस के मालिक हैं तो खर्च कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना अगले 5 सालों में बढ़ने और घटने के बीच का अंतर हो सकता है। दूसरा, आप अभी तक के बिजनेस के मालिक नहीं है, तो अभी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो दूसरे बिजनेस को एआई टूल्स को समझाने और उन्हें लागू करने में मदद कर सके। कंपनियां, कंसल्टेंट्स, एजेंसियां और फ्रीलांसरों को असली पैसा देने के लिए तैयार है। कभी कभी तो हर महीने हजारों डॉलर सिर्फ इसलिए कि वे उन टूल्स का इस्तेमाल कर सके जो पहले से ही मुफ्त या सस्ते में मौजूद है। इसके बारे में सोचिए, अगर आप एआई ऑटोमेशन के जरिए 5 छोटे बिजनेस को भी हर हफ्ते 5 घंटे काम बचाने में मदद कर सके और वे आपको उस सर्विस के लिए हर महीने $1000 दे, तो यह $5000 हर महीने